पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उस घर में दीपक जलाऊंगा जहां अंधेरा, वही चिराग पासवान जी सत्ता के लालच में उनके चिराग। आपकी मंशा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा करके एक जगह करके हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का काम करना है। हम याद कीजिए, जब लाल कृष्ण आडवाणी इस देश को जलाने के लिए निकले थे, समस्तीपुर में माननीय लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ठहरो, यह बिहार है। साहब आप देखिए, पिछले 10 वर्षों में एक भी कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं हुआ है। ये सरकार की मंशा, गृह विभाग किसके पास है? नीतीश कुमार। ये थोथली बोली और ये सब गाल बजाने में एक्सपर्ट हैं, पीएचडी के लोग हैं। इनको तो असली सबक जनता ने सिखाएगी। आरजेडी विधायक रणविजय साहू हमारे साथ हैं। वक्फ संशोधन विधेयक कल लोकसभा में पारित हो गया है और राज्यसभा में आज पेश होगा। जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान भी इस विधेयक के समर्थन में नजर आए। अब ये लोग तो बेनकाब हो गए। आप याद कीजिए रामविलास पासवान जी को, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया था और सरकार गिरा दिया था। और उनके पुत्र रामविलास पासवान जी, उन्होंने क्या कहा था? उस घर में दीपक जलाऊंगा जहां अंधेरा, वही चिराग पासवान जी सत्ता के लालच में उनके चिराग, सत्ता के लालच में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो बिहार की आवाम, बिहार की माइनॉरिटी, बिहार के अल्पसंख्यक चिराग पासवान जी से, नीतीश कुमार जी जो नकली टोपी पहनते हैं, चोला पहनते हैं सेकुलर का, बिहार की जनता आने वाला विधानसभा में आपसे जवाब पूछेगी। और आपको इस बार बिहार की जनता, जो आपने वक्फ बोर्ड संशोधन 2024 में जो अनैतिक समर्थन दिया है सरकार को, मोदी की सरकार को, जो गरीबों के अहित का है, आपकी मंशा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्जा करके एक जगह करके हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का काम करना, अडानी अंबानी को देने का काम करेंगे। आपकी मंशा राष्ट्रीय जनता दल विचारों की लड़ाई लड़ती है, उसूलों की लड़ाई लड़ती है। हम संघर्ष करेंगे, मेरे साथ सच है, मेरे साथ मुद्दा, मेरे साथ नेता भी हैं, इसलिए हम होंगे कामयाब एक दिन। आपके नेता भी 2013 में वक्फ में कड़े कानून बनाने की वकालत की थी, जिसकी चर्चा कल सदन में अमित शाह से लेकर भाजपा और जेडीयू के भी नेता कर रहे थे। आपने उस वक्तव्य का ढंग से अध्ययन नहीं किया। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि पटना के डगमंगला चौराहा पर भी वक्फ बोर्ड के ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, बिल्डिंग बनाया जा रहा है माफियाओं की तरह। उन्होंने कहा था कि आप उन्हें रोकें, वैसी ताकतों को, वैसी शक्तियों को। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल, माननीय लालू प्रसाद यादव का जो माइनॉरिटी के प्रति प्रेम रहा है, लगाव रहा है, आप याद कीजिए, जब लाल कृष्ण आडवाणी इस देश को जलाने के लिए निकले थे, समस्तीपुर में माननीय लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ठहरो, यह बिहार है, जननायक कपूरी की भूमि है समस्तीपुर, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। और गिरफ्तार किया और जेल भेजने का काम किया। तो लालू प्रसाद यादव एक व्यक्ति नहीं है, लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा है। और हम समझते हैं कि जन जन में जो लालू प्रसाद यादव का सोच है, विचारधारा, अम्बेडकरवादी सोच है, समाजवादी सोच है, अम्बेडकरवादी सोच है, इसको कोई इससे हटा नहीं सकता है। एक बड़ा परिवर्तन आने वाला विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में मिलने जा रहा है। जेडीयू ने समर्थन दिया है, क्या इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में उठाना पड़ेगा, आपको लगता है? जेडीयू ने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। इतने दिनों की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड ने हमेशा सेकुलर चोला पहनने का काम किया, चाहे इफ्तार पार्टी हो, एक नए मार्ग में हो, चाहे हज भवन में हो, तमाम जगह मुंह की खानी पड़ी है। बिहार और पटना की भाइयों ने, अल्पसंख्यक भाइयों ने नकारने का काम किया है, दूर फेंकने का काम किया है। इसीलिए पूरी ताकत और एकता के साथ बिहार में मजबूती के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार को बनाना चाहते हैं, बिहार को संवारना चाहते हैं, बिहार की तरक्की दिलाना चाहते हैं, बिहार से पलायन रोकना चाहते हैं। और इस मुद्दे पर बिहार के तमाम जनमानस, नौजवान, युवा, किसान एक साथ हैं और बिहार में तेजस्वी सरकार आ रहा है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इतना दिनों से सेकुलरिज्म के चोला पहने हुए थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री जेडीयू के नेता हैं ललन सिंह, उन्होंने तो कल सदन में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए क्या काम किया उस चीज़ का गिना रहे थे कि देश में और बिहार में नीतीश कुमार जब सरकार में आए हैं तो 70 सालों में जितना काम नहीं कर पाई कांग्रेस और राजद की सरकार, नीतीश कुमार 20 वर्षों में करके दिखा दिए। अरे साहब आप देखिए, पिछले 10 वर्षों में एक भी कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं हुआ है। ये सरकार की मंशा, गृह विभाग किसके पास है? नीतीश कुमार। ये थोथली बोली और ये सब गाल बजाने में एक्सपर्ट हैं, पीएचडी के लोग हैं। इनको तो असली सबक जनता ने सिखाएगी ना। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और लोकतंत्र का पर्व आ रहा है और जनता ऐसे नेताओं को सबक सिखाने जा रही है।
तो चलिए, आरजेडी विधायक रणविजय साहू हमारे साथ थे। वक्फ संशोधन विधेयक कल लोकसभा से पारित हो गया है और आज राज्यसभा में उसे पेश किया जाएगा। रणविजय साहू का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड जो अपना चेहरा दिखाती थी कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।